दोस्तों आज बात करेंगे क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है। इस विषय में बात करेंगे। जिस तरह से बात निकल के आई है कि विदेशी धरती पे राहुल गांधी का मारने की साजिश रची जा रही है, इस विषय में बात करेंगे। वायनाड के बारे में बात करेंगे, जो अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने एक झूठा जनता को झूठ परोसा है सदन में। तीसरी बात करेंगे ईडी की। जैसे कि 1:30 बजे राहुल गांधी का ट्वीट आता है, बयान निकलता है, जारी होता है कि ईडी हमारे यहाँ रेड मार सकती है। उन्हें कैसे पता लगा? तो दोस्तों ये 2-3 मुद्दे हैं, इस विषय में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल, लास्ट तक बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चलते हैं इस मुद्दे पे कि जैसे जो राहुल गांधी की मारने की साजिश जो सामने निकल के आ रही है, किस मुद्दे पे कि राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाषण दिया था चक्रव्यूह वाला सदन में, जिसके पीछे बीजेपी बौखला उठी है। और आजकल वैसे भी राहुल एक आगे बढ़ बढ़ के चमकते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को हर जगह पे एक जलीलता महसूस हो रही है, अपनी छवि खराब होते हुए देख रही है और वो चाहती नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर इतनी बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि ये छोटी बात नहीं है। एक मारना, जान से खत्म करना, और हम एक दूसरे पे जो लिज्जत उड़ा देते हैं, एक भाषण में एक दूसरे को जलील कर देते हैं या उसके किसी भी मुद्दे पर उसको नीचे देखना, वो चीज अलग है। लेकिन किसी को मारना, उसके खिलाफ साजिश रचनी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये संजय राउत, शिवसेना नेता, राज्यसभा अध्यक्ष, पहले उनका सामान्य एक पत्र अखबार भी चलता था, पता नहीं है कि नहीं है, उनके जरिया से ये बयान उन्होंने खुलेआम इस चीज को बोला है। अपने ट्वीट में बयान जारी किया है कि राहुल गांधी की मारने की साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे, लेकिन इतने बड़े नेता ने अगर बोला है, जिसका के एक बहुत बड़ा अखबार भी था, अब है कि नहीं पता नहीं, झूठ तो नहीं कह सकते। इतनी बड़ी बात कोई झूठ तो नहीं कह सकता, अखबार नहीं फैला सकता। अगर ये सच है, झूठ हो तो अच्छा है। जवाबदेही संजय रावत की है, जो शिवसेना नेता, राज्यसभा सांसद है, जवाबदेही उनकी है। लेकिन अगर ये सच है तो देश को बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऐसी साजिश सरकार रच सकती है तो आम आदमी का क्या, एक नेता के खिलाफ इस तरह अगर ये सच है बयान, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इस देश का दुर्भाग है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है, क्या वो विपक्ष को एक एक करके इस तरह खत्म करेगी? तो दोस्तों ये खबर इस तरह वायरल हो रही है हर जगह पे कि हर किसी चैनल पे चल रही है।
तो क्या इतना गिर सकती है सरकार? एक कुर्सी पाने के लिए क्या विपक्ष आवाज नहीं करेगा या सवाल नहीं पूछेगा? सवाल पूछेगा, काम के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आप भाग जाओगे, आप उसकी जान से खेलने का कारोबार करोगे। तो इस देश का सबसे दुर्भाग्य है कि अगर ऐसी सत्ता में सरकार इस देश को मिली है जो सत्ता में बैठी है, कि विपक्ष बोल नहीं सकता, सवाल उठा नहीं सकता, पत्रकार बोल नहीं सकते, उन्हें पिंजरा में बंद कर दिया जाएगा, विपक्ष को जेल में ईडी सीबीआई के जरिया उनको दबा दिया जाएगा और ये तानाशाही की सरकार चलाने का अपना रास्ता साफ करते चले जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है, 10 साल आपने अपनी मनमानी से सरकार चलाई। आज बैसाखी वाली है, लेकिन फिर भी धोखेधड़ी और अंदरूनी मार आपकी कम नहीं हुई। पावरफुल से बैसाखियों पे आ गए, लेकिन फिर भी। अब चलते हैं, राहुल गांधी को रात को 1:30 बजे के आसपास एक फोन आता है उनके अंदर सूत्रों से, आपके यहां रेड हो सकती है ईडी की, क्योंकि अभी कुछ दिन से आप सब देख रहे होंगे कि राहुल गांधी एक बहुत अपनी मजबूताई देश में बना चुके हैं, जो कि बीजेपी को पसंद नहीं है। पहले उनको पप्पू बोलते थे, लेकिन पप्पू ने उनको नचा दिया है। आज मोदी को ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा। इस न्यूज चैनल पे देखोगे, जिस देश में देखोगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, तो राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। किसी भी मुद्दे पे देखोगे, चाहे वो मोची हो जूता बनाने वाला, चाहे वो झुग्गी में रहता हो, चाहे वो खेत में धान बो रहा हो उसके साथ राहुल, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनकी गोद में, राहुल की गोद में बच्चा। तो इस तरह उन्होंने एक अपना पहचान, राहुल ने सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के बीच में, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के बीच में ये छवि बना रखी है और बढ़ते जा रही है। तो ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो मैं चलता हूं, अभी बीजेपी को छोड़ा था कि राहुल गांधी को उनके गुप्त सूत्रों से फोन आता है कि ईडी की रेड हो सकती है। राहुल ने अपने ट्वीट पे जारी कर दिया, ये बात बयान जारी कर दिया कि मेरे यहाँ रेड हो सकती है। और रेड होने के बाद, पूछताछ करने के बाद, सीधा से सिंपल है, आपको सबको पता ही है कि फिर जब उलझन में डाल ही देते हैं, अरेस्टिंग भी हो सकती है। भाई आरोप तो बाद में लगाने हैं ना, बाद में फैल तैयार करते रहेंगे, पहले तो अरेस्ट कर लेंगे, कुछ सबूत हो या ना हो। आज तक केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है। ईडी फेल हो गई। कहां फेल हुई? लोअर कोर्ट में भी फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी फेल हो गई, लेकिन हाई कोर्ट से 15 दिन में 15 दिन हो गए, लेकिन कोई फैसला केजरीवाल पर नहीं सुनाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये ऊपर वाला जाने या फिर ऊपर वाली सरकार जाने या फिर जज साहब जाने कोर्ट के मैटर है क्या असली। हम तुम तो सब बाहर हैं, जो सुनते हैं वहां से निकलती है खबर, हम लोग उसको सुनते हैं और बांटते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है। ये हम पीछे भी वीडियो में कई में बोल चुके हैं कि बढ़ते कदम राहुल के और बढ़ती छवि और मोदी को पीछे करते जा रहे हैं, जैसे
आने वाले समय के पीएम भी राहुल गांधी नजर आ रहे हैं जनता के लिए। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब की रेड हो सकती है। सबूत तो बाद में तैयार करते रहेंगे, 5-6 महीना जेल में रखेंगे या पेशी पड़ती रहेंगी, चलती रहेंगी। उलझन में तो फंस गए ना, छवि खराब हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे देश के लिए, जनता के लिए मुद्दे पहुंच नहीं पाएंगे हर जगह पे जहां जाना है। तो इस तरह उनको पीछे खींचने का काम, उलझाने का काम ये हो सकता है। तो दोस्तों, इस पे जब राहुल गांधी ने अपना बयान जारी कर दिया कि मुझे 1:52 पर राहुल गांधी का 1:30 बजे किसी गुप्त सूत्र का फोन आया, 1:52 पे राहुल गांधी ने अपना बयान जारी करा। उसके बाद मीडिया, मोदी मीडिया सब उसमें खुशकी लेने पे और उसको गलत साबित करने पे लग गए। तो दोस्तों, अब चलते हैं कुछ वायनाड की तरफ। जैसे कि वायनाड राहुल गांधी पहुंचे, तो जिस गाड़ी में जा रहे हैं वहां पे देखिए उनकी भाषा किसी की समझ नहीं आती है। केरला अगर किसी को समझ आ रही तो वो समझे, लेकिन वो एक इंसान है, भीड़ तो काफी है, लेकिन सिर्फ एक इंसान है जो ड्राइवर सेट से, राहुल गांधी लेफ्ट साइड बैठे हैं, ड्राइवर सेट से रोकने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है चट्टा चट्टा। उसका कहने का मतलब है कि आगे आपको सही नहीं है रास्ता, आप मन जाइए, कोई हिंसा हो सकती है और आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, गाड़ी फंस सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो रोकने की कोशिश कर रहा है और भाई चड्डा का मतलब बड़े भाई का दर्जा दे रहा है। वो बड़े भाई का दर्जा दे रहा है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत अफवाह फैला के बीजेपी, गृह मंत्री और एक ये है मालिया न्यूज 18, मालिया न्यूज 18 इन्होंने गलत अखबार फैला के उनके साथ विरोध, राहुल गांधी का विरोध किया गया वहां जाने पे, ये गलत अखबार फैलाई है। अमित मालविया न्यूज 18, अमित मालिया न्यूज 18 ये गलत अपने चैनल पे, जो चैनल मुकेश अंबानी का है शायद, गलत अखबार वहां से फैलाइए कि राहुल गांधी का वहां प्रदर्शन किया गया, उन पे हमला हुआ या उनको रोकने की कोशिश करी, उनके खिलाफ लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। ये सब उनको गलत अखबार फैला के वही चीज दोहराते हैं अमित शाह, और गलत भविष्यवाणी बताते हैं। जबकि जो पहले खबर आई थी, जो दिखाया था भविष्यवाणी वही थी, एल ग्रीन और येलो रेड जारी किया था, जिसमें कोई उसको हानिकारक नहीं मान सकता, रेड अलर्ट नहीं किया था। लेकिन सवाल किस पे कि कौन हक गया? भजेरुआ का। अरे कि यहाँ पे कौन मुत गया? भजेरुआ का। लेकिन करें बीजेपी, गलती बीजेपी करें, सारा कुछ वो करें, लेकिन राहुल गांधी का नाम बदनाम। जैसे कि केजरीवाल पे सब थोप देते थे, आज राहुल, केजरीवाल तो अंदर है, राहुल गांधी पे थोपा जा रहा है सब। अब केजरीवाल के बाद राहुल गांधी को फंसाने की उसी तरह से हर तरह तैयारी हो रही है शायद, जिस तरह से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि, और सिर्फ किस वजह से, एक चक्रव्यूह वाले बयान पे उनके लिए, गांधी के लिए,
राहुल गांधी के लिए कितने गलत सलत शब्द का प्रयोग संसद में होता है। वो कभी इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हैं कि लेकिन जान से खेलने की बात तो अलग बात है, वो मुंह पे उनको जलील भी नहीं करते। जैसे कि अनुराग ठाकुर ने उनका इंसर्ट किया, वो कौन से मुद्दे पे बात कर रहे थे? जनगणना कराने की बात करते हैं। दलित, पिछड़े वर्ग, जनता, देश की जनता के मुद्दों पे, इन पे वो आगे बोलते हैं और इन पे ही चर्चा करते हैं ज्यादातर। किसानों पे, नीट पेपर पे, स्टूडेंट पे, जो देश का भविष्य है, इससे देश कनेक्टेड है, इन चीजों से बात करते हैं राहुल गांधी। इनको वो जहर लगता है, जे मारने और तोड़ने की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा जलील करते हुए कि जनगणना की बात करते हैं, उनकी क्या जाति है कुछ पता नहीं, उनको खुद पता नहीं। ये क्या बात है? ये तो एक ऐसे हो गया कि आप अंदर से फूक रहे हो और एक फुकती हुई जमान से आप छह उगल रहे हो, जिसका समर्थन मोदी साहब ने किया अपने संसद का। शाबाशी दी, लोगों से सुनने को कहा कि सुनने लायक है। तो ये है कोई बात? फिर भी राहुल गांधी ने क्या कहा? ये कहा कि जो दलित और पिछड़े वर्ग को देश के मुद्दे पे जनता के लिए बोलेंगे वो गाली खाते ही हैं। दीजिए मुझे कितनी गाली हैं यार, देखो कितना कूल डाउन मैन है, कितना कूल डाउन मैन है, कितना बड़ा दिल, जिगर वाला इंसान है। कहावत है ना कि मानने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता है। सहन करने वाला, क्योंकि बोलने वाला तो बोल जाता है, उसका छोटा दिल है और छोटा दिल में कुछ आया और उसने बोल दिया। लेकिन सहन उस जिगर वाले को करना पड़ता है जिसका बड़ा दिल है, वो उसको पी के बैठ जाता है। तो कितना बड़ा दिल है कि राहुल गांधी ने और पिटने की बात कर दी अपने लिए, गाली देने की बात कर दी कि मुझे जलील करते रहो, गाली दो, कोई बात नहीं है। यह है सहनशीलता और यह है संस्कार और यह है खानदानी विचार। गृह मंत्री इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए, उनको एक सोच समझ के बातें करनी चाहिए। कुछ भी उठाते और ठोक देते हैं। ये 10 साल में यही तो चला आ रहा है, सारे मुद्दे झूठे, हवा में, हर चीज पे झूठ, हर चीज पे झूठ। क्यों? सच्चाई पे लड़ो। आपको जनता ने चुना है, आपको जनता ने चुना है, सच्चाई पे जीतो ना, सच्चाई पे इलेक्शन जीतो, सच्चाई पे मुद्दों पे लड़ो, सच्चाई के मुद्दों पे सवाल उठाओ। ये क्या तीखी मार, अंदरूनी मार, जैसे कि संजय राउत ने, शिवसेना नेता, राज्यसभा अध्यक्ष, जवाबदेही इनकी है। लेकिन इतना भारी आदमी, इतना बड़ा आदमी, इतना पावरफुल नेता झूठ तो नहीं कह सकता। कह सकता है तो जवाबदेही इनकी है कि विदेशी धरती पे राहुल गांधी की मारने की साजिश रची जा रही है। ये तो वो हिसाब हो गया कि कोई तुम्हारे सामने बोलेगा नहीं। अगर ये झूठ है तो जवाबदेही रावत जी की है, और एक सच है तो आपसे घटिया और आपसे गिरा हुआ कोई सरकार नहीं, भ्रष्ट सरकार है। फिर अगर जानों से खेलने का काम करोगे तो। दोस्तों, लास्ट तक देखते रहे आप। वीडियो बड़ी हो गई है, प्रेम सिंह को दीजिए इजाजत।
फिर मिलते हैं कोई वीडियो लेकर। नमस्कार।